नमस्कार। मैं मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्र। आज हम सुनाते हैं 125 साल पुरानी सत्य की कहानी बाढ़ की धरती से। आज हम पहुंचे हैं सतीपुरी गांव में, जहां मां सती हुई थी 125 वर्ष पूर्व, जिनका मंदिर दो जगह है। एक बाढ़ उमानाथ सती स्थान, जो सती स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे बिहार से लोग वहां अपना अंतिम यात्रा समाप्त करते हैं। लोगों का इच्छा होता है कि मेरा अंतिम यात्रा संपन्न हो उमानाथ सती स्थान में। तो माता सती के गांव पहुंचे हैं आज। उनके भाई के पौत्र से बात करते हैं सीधे कैमरे के साथ। ये ऐसी कहानी है जो कैमरा और मीडिया से दूर वंचित रह चुकी है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। बताएं, माता सती का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? जय मां सती। मां सती का जन्म पौष शुक्ल पक्ष खष्टी जो है प्रत्येक वर्ष, चूंकि ये देवता तुल्य हो गए हैं, इसलिए इनका जो जन्म उत्सव है हम लोग हिंदी के हिसाब से नहीं मनाते हैं। माता का जो जन्म हुआ था 9 जनवरी 1909 को हुआ था, और उस दिन हिंदी के हिसाब से जो था पौष शुक्ल पक्ष खष्टी था, छुम्मी। तो उसी तिथि, हिंदी के तिथि के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। तो प्राय जनवरी होता है कि अंग्रेजी के डेट से कभी दिसंबर कभी जनवरी मलमास लगता है, तो और लेट से भी हो जाता है। ये प्राय ये है कि 25 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी के बीच में ही ये डेट हमेशा आता है ये माता का। तो इस बार जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो लोगों के बीच जो संदेश है, क्योंकि सती प्रथा कहीं ना कहीं एक अभिशाप था, और माँ अपने स्वेच्छा से अपने पति के साथ सती हुई थी। पुराने कहानी में कहीं सुने हैं, लोग बताते थे कि सती जो स्थान है ये कोई नाम रखा नहीं गया, इतिहास है इसका, और वो इतिहास पुराना है। जो उनके पीछे की कहानी है पूर्व का, लोग इन्हें अपनाए कैसे, माता के रूप में आए, लोगों के बीच क्या चर्चा परिचर्चा रही, आज क्या मान्यता है, लोगों को इससे क्या सीख मिलना चाहिए, और किस तरह से लोग यहाँ आए दर्शन करें, इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने सही बोला कि चूंकि है तो माता बहुत प्रसिद्ध है जी, तो लोग जो पुराने लोग थे वो इनकी कहानियों को सुने जाने, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीत रहा है तो पुराने लोग तो चलते जा रहे हैं, नए लोग बहुत दूर दूर से लोग पूरे बिहार प्रांत के आते हैं, बाढ़ उमानाथ भी जाते हैं, माता का दर्शन भी करते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये जानकारी नहीं हो पाती है कि ये माता जो है इनका जन्मभूमि सतीपुरी बेहना है, या माँ का ससुराल जो है हरनौत सरथा है। तो इस दृश्य में जो माता का है, ये चूंकि माता जो है 27 नवंबर 1927 को सती हुए माता, और जब चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय दोनों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उसकी जैसे ही कोई सती होने का प्रयास होगा, और चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजस्थान में छत्रानी होती थी, राजस्थान में क्या होता था कि जैसे ही राजा लोग उनकी मृत्यु हो जाती थी युद्ध में, तो पत्नी लोग को लगता था कि अब हम करें तो क्या करें, मेरा जीवन तो खत्म हो गया। वो क्या करते थे कि उनके साथ में ही वो भी जल जाती थी। तो इस तरह से वो सती प्रथा एक चालू हुआ। लेकिन इसका एक दुरुपयोग क्या हुआ कि बाद में जो लोग नहीं भी होना चाहती थे उनको भी लोग जबरदस्ती प्रयास करते थे कि उसको जला दे, सती हो जाए। एक कुव्यवस्था बन गई थी। इसी कुव्यवस्था को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय, जो फर्स्ट IPS बाहर से अंग्रेजी पढ़ के आए थे, और उन्होंने राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा पर रोक लगाया। लगभग 100 वर्षों के बाद, चूंकि ये सती प्रथा पर रोक लगा 1829 में, और ये हुए 27 नवंबर 1927 को। सती बहुत हुए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सती बहुत हुए, उनकी चर्चा पर चर्चा भी आता है। लेकिन शायद दुनिया में ये अकेले एकलौते विलक्षण सती हैं जो लाखों व्यक्तियों के सामने, उमानाथ की पावन नगरी में लाखों व्यक्तियों के सामने अपने शरीर से आग उत्पन्न करके, अपने अंगूठा से आग उत्पन्न करके स्वतः, जिसको कि लोग
आमतौर पर इसको लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारा विज्ञान नहीं मानेगा, लेकिन ये हम बता देते हैं कि इस केस को मोतीलाल नेहरू लड़े हैं और 1900 नोटेबल केस ऑफ इंडिया एक किताब है जिसमें पूरे भारत का 10-12 सिलेक्टेड केस है, उसमें बाढ़ का सती केस भी एक केस है। ये मोतीलाल नेहरू लड़े थे इस केस को। तो आप कहीं भी जा करके ऐसा नहीं कि हम बोल दिए लोग सुन लिए और इसको विश्वास मान लेंगे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम के थ्रू है, क्योंकि अंग्रेज का शासन था, चारों तरफ से अंग्रेज वहां पर घेरे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती उसको जला दे सकता है। तो सबके सामने, क्योंकि जैसा कि जानते हैं, और मैं जानकारी के लिए बता दूं, सती माता का मंदिर 2 नहीं, माता 4 मंदिर है सती माता का। क्योंकि सतीपुरी बेढ़ना ये जन्म है माता का, तो एक मंदिर यहाँ पर हुआ। दूसरा उमानाथ में सती हुए, इसलिए वहां पर दूसरा मंदिर है। तीसरा उस उमानाथ में ही आप 2 पिंडी एक है लगा हुआ देखते हैं, कभी जाइएगा उमानाथ को, वहां 2 पिंडी सती जी का बना हुआ है। और तीसरा मंदिर हरनौत सरथा, जहां ससुराल उनका है, वो हरनौत के पास में ही सरथा रोड में एक मंदिर वहां भी है। और एक हमारे चचा जी हैं जो स्टेशन में मकान बनाए हैं, वो भी अपने मकान में एक मंदिर बनाए हैं। तो उसको जोड़ के 5वां मंदिर है। ये सती माता का 5 मंदिर है। और ये जो माता थी वो बचपन से ही वो देवी कही है, साक्षात देवी, क्योंकि उनकी बात जो था, जो बचपन में भी बोलते थे, वो बात कभी कोरा नहीं होता था, गलत नहीं होता था। और ये लगभग जो बिहार प्रांत है, पटना से 60 माइल दूर बाढ़ अनुमंडल है। बाढ़ रेलवे स्टेशन के निकट में बेढ़ना एक गांव है। तो एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के कुल में जो केशव पांडे, सती माता का जो सती संपत्ति इनका नाम हुआ, और इनके पिताजी का नाम केशव पांडे हुआ। उनको 4 संतान, सबसे बड़ी जो हुई सती संपत्ति, उनके बड़े भाई, छोटे भाई 3 लगातार हुए, मुरलीधर पांडे, मथुरानाथ शर्मा और पंडित जुगलनाथ शर्मा, 3 छोटे भाई हैं। और माँ जब सती हुए, तो सती जब माता का जन्म हुआ तो शुरू से ही ये विलक्षण थे। बाद में सरथा जो है शादी इनका माता सती का हुआ, वो अपने ससुराल चले गए, ससुराल से फिर अपने, चूंकि रोकसदी हुआ नहीं था, फिर अपने घर आ गए। तो जब घर आ गए कि बहना अपने नहरम लौट गए, उसमें इनका रोकसदी भी नहीं हुआ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से 10 साल पहले जब शादी किसी की हो रही है, तो खुद नहीं कोई लोग चाहते थे कि लड़का अपने मन से अपने घर आ जाए जहां उनका ससुराल है। क्योंकि बाद में व्यवस्थाएं बदली, उम्र में शादी होने लगा, तो लोग स्वाभाविक है रोकसदी भी साथ साथ होने लगा, आने जाने लगे। लेकिन जब इनका शादी हो गया, और पहले जो होते थे जजमान लोग जो होते थे, वो चाहते थे कि हमारे ब्राह्मण पढ़े लिखे लोग, अच्छा जानकार हों, तो इनको अमामा स्टेट, जिनको अमामा के नाम से आता है, वहां के जो उनके जजमान थे, वो अमामा स्टेट इनको पढ़ने के लिए बनारस भेजा गया था। तो 2 भाई साथ में ही थे, तो इनका नाम सिद्धेश्वर पांडे हुआ। पति सिद्धेश्वर और ससुर विश्वेश्वर पांडे नाम था इनका। तो विश्वेश्वर पांडे के जो 2 पुत्र थे, वो पढ़ने के लिए बनारस गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो पढ़ने लगे, तो वहां पढ़ रहे थे बनारस में, ताकि विद्वान बन के आए, वहां से लोग ख्याति हो, लोग जाने पहचाने। लेकिन इसी बीच में इनके बड़े भाई को यक्षमा, जिसको टीबी बोलते हैं, तो उस समय टीबी छुआछूत की बीमारी होती थी। माना जाता था कि जिनको टीबी हो गया है उसको अब जीवन नहीं चल पाएगा। तो इस बीच में उनका डेथ हो गया। तो फिर अपना काम हुआ, फिर इनके भाई गए, लेकिन दोनों भाई साथ में रहते थे। तो उसी के चलते इनको भी टीबी हो गया, यक्षमा हो गया। तो चल रहे थे, वहां पर अपना समय बीत रहा था। तो इन्हीं के दोस्त ने, उसमें इतना मोबाइल तो साधन था नहीं, एक चिट्ठी लिख करके इनके गांव सरथा में ये बताया गया कि इनको यक्षमा रोग हो गया है। तो फिर घर वाले गए, बहुत कमजोर हो गए थे, सबको लगा कि अब तो जीवन है नहीं। तो फिर उनको सरथा गांव लेके आ गए। सरथा लाए तो स्वाभाविक है, जैसे जिनका पति बीमार हो तो ससुराल बेढ़ना हुआ और माता का नहरा हुआ। यहाँ खबर किया गया। तो यहाँ पर से आने के बाद जब हुआ कि भाई तो व्यवस्था ऐसा है कि उनके पति डेथ ही कर जाएंगे, तब कैसे इनका जीवन चलेगा। तो फिर यहाँ से तो समझिए उसमें पंचायत बैठा, क्योंकि बिना रोकसदी के अपना ससुराल आसानी से आप जा नहीं सकते हैं। तो फिर लोग पढ़े लिखे लोग थे, फिर समझाया कि जब पति ही डेथ कर जाएगा तो जाने का तो अधिकार इनको है। तो फिर ये गए। फिर जब आज वहां चले गए, उसी बीच में रात्रि जब सैन कक्ष में जब बातें हुई कि हम तो डेथ कर जाएंगे, आप क्या कीजिएगा, तो उसी समय ये बोले कि हम सती हो जाएंगे। तो माता का जिद को देखा, उनके ससुराल वाले लोग समझाए बुझाए, लेकिन फिर नहीं माने। तो फिर इनको आगे बढ़ा करके फिर इनको तैयार हुए कि कहे कि हम बाढ़ उमानाथ की नगरी में ही सती हुए। फिर वहां से यहाँ आ गए और उमानाथ में जैसे लोग जानते गए और भीड़ बढ़ते गया। तो सभी के सामने पूरा अंग्रेज का शासन था। उसका जो केस है, शताब्दी वर्ष मनाया गया था 2014 में, 100 साल पटना हाईकोर्ट का। तो बाढ़ का सती के द बेस्ट केस,
प्रणब मुखर्जी आए थे और 100 साल का इतिहास का जो सती केस है, द बेस्ट केस इसमें है। पूरा माता का दाई का क्या नाम था, सबका नाम उसमें फोटो बड़ा बड़ा आ गया था, उसमें आए थे प्रणब मुखर्जी। तो जब पूरे भीड़ के सामने अपने पति को गोद में लेकर के, अगहन का महीना था, जब शुद्धिकरण के लिए जल में, अपने पति को खुद गोद में लेकर चली गई और पूरा पानी भरा था, उनको टेहुना भर पानी लगा है, सब देखा है। अभी भी कुछ लोग उस समय के बचे हुए हैं, तो अंतिम हो रहा है। ऐसे तो हम बोलेंगे तो लगेगा कि तो बोल रहे हैं, लेकिन ये कहानी हकीकत है, इसको लोग देखे हैं। तो वहां पर से निकाल के फिर अपने गोद में पति को लेकर बैठी है और गीता का पाठ करने, चूंकि इनका बाल बच्चा नहीं था तो हुआ कि मुखाग्नि कौन देगा, तो ये बोलते हैं अपने, चूंकि बाबा जो थे पंडित जुगलनाथ शर्मा, मुरलीधर पांडे, मथुरा से, यहाँ से खोइचा लड़की की बिदागरी होती है, तो लास्ट में खोइचा दिया गया और वो बोले कि कैसे अग्नि, तो बोले गीता ला के हमको दे दीजिए। वही आप तस्वीर आप देख रहे हो कि गीता माता हाथ में रखे हुए हैं, अपने पति को गोद में लिए हुए हैं, तो उसी को पढ़ने लगे। ये गीता को पढ़ते पढ़ते इनका चेहरा जो है लाल लाल होने लगा और स्वतः अग्नि उत्पन्न हो गया। और इस तरह से माता जो सती हैं, लाखों व्यक्तियों के सामने खुद अग्नि उत्पन्न करके ये सती हो गए। उन्हीं का कीर्ति स्मृति, चूंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि ज्यादा सती का महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि माता चूंकि देवता तुल है, ये गांव इलाका जवाहरात, अभी तो आप जाइएगा तो सब जगह लिखा हुआ रहता है सती रोड इतना 2 किलोमीटर थी, सती घाट जाने के लिए पधारिए, तो बहुत दूर दूर से, खास करके सौभाग्यवती स्त्री जो अपने, तो सबके सामने एक मिसाल, एक ज्वलंत उदाहरण है कि यदि आप में क्षमता हो, विश्वास हो, तो आप अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं। और इस तरह से माता, चूंकि कहानियां तो बहुत है, एक दायरा समय बंधा हुआ है विशेष, तो इस तरह से माता सती जो है सभी लोग के सामने सती हो गई और उस दिन से इनकी कीर्ति, स्मृति, ख्याति, इसलिए मैं मां सती को जो जन्मोत्सव है उनके लिए वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो अभी तक आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा की वो सच की आवाज, सच के जुबानी, सती संपत्ति, सती संपत्ति और सत बाढ़ के धरती से।